आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों ने ब्रूस ली का नाम सुना होगा, यस नो? दुनिया में सबसे बड़े लेजेंड मार्शल आर्ट में अगर कोई हुआ है तो वो ब्रूस ली हुआ है। तकरीबन सबने हाथ खड़ा कर दिया, आपने सब नाम सुना उनका। लेकिन एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों को यह मालूम है कि ब्रूस ली की एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी थी? कितने लोगों को मालूम है? शायद हार्डली 1%। साहब, 1 साल पहले मुझे भी मालूम नहीं था। जब मैं अपनी किताब लिख रहा था, जब रिसर्च कर रहा था, तब मेरे को मालूम हुआ कि ब्रूस ली की एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी है। साहब, 1 mm, 2 mm, 3 mm का फर्क हो तो आदमी की अलाइनमेंट फर्क पड़ जाती है। 1 इंच। और ब्रूस ली की आई साइट -10 थी। -10। ये अपने अपोनेंट को देख नहीं पाता था बिना लेंसेज के। और ब्रूस ली डेली 5000 पंचेस की प्रैक्टिस करते थे। डेली 5000 पंचेस पर डे। और ब्रूस ली ने एक बात कही थी जो मैंने अपनी किताब में, नई किताब में डाली है। कहते हैं, मुझे उससे डर नहीं है जिसको 10,000 तरीके आते हैं किक करने के लिए। उससे डर नहीं है साहब। मुझे उससे डर है जिसको सिर्फ एक तरीका आता है, लेकिन उसने उस एक तरीके का अभ्यास और प्रैक्टिस 10,000 बारी किया हो। वो खतरनाक आदमी है साहब। He says, I am afraid of a person who knows only one way to kick, but he has practiced as one way 10,000 times. That is the dangerous one. साहब, आप देखें, ब्रूस ली जैसे, स्टीव जॉब जैसे, माइकल फेल्प्स का नाम सुना है आपने? यस नो? आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको यह मालूम है कि ओलंपिक से 2 साल पहले माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था? हाउ मेनी नो? ओके, हार्डली एनी, 1%। देखिए, माइकल फेल्प्स ने मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड, 36 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। और बीजिंग में 2008 में ही वन 8 गोल्ड मेडल्स, 8 गोल्ड मेडल। लेकिन 2 साल पहले ओलंपिक से उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो डॉक्टर ने माइकल फेल्प्स को बोला कि भैया ऐसा है, तुम अब पानी में नहीं जा सकते। और बोले कि अगर तुम्हारा हाथ अगर ठीक हो भी जाए तो सवाल यह है, क्या इसमें दोबारा वो ताकत आ सकती है? तुम ओलंपिक्स में कंपीट कर रहे हो, अपने अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर रहे हो। बोले तुम पानी में नहीं जा सकते हो। माइकल फेल्प्स 10 साल से यह सपना लेके जा रहा था कि उसने चैंपियन बनना है। वो अपना सपना टूटते हुए नहीं देख पा रहा था। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। माइकल फेल्प्स ने डॉक्टर को बोला कि मैं पानी में जाऊंगा भाई, मैं हाथ नहीं चलाऊंगा, पांव चलाऊंगा। साहब, इसने पूरी प्रैक्टिस की 2 साल। और 2008 में ओलंपिक्स में दुनिया में नया रिकॉर्ड कायम किया। इसने 8 गोल्ड मेडल जीते इसने। और उनमें से एक गोल्ड मेडल था जो वो रेस थी 100 मीटर्स बटरफ्लाई स्ट्रोक। अंदाजा लगाइए कि इसके बीच में और जो नंबर 2 पे आए थे कितना फर्क था। साहब, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। हेलो, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा कैसे कैलकुलेट करते हैं साहब, मुझे मालूम नहीं। और ये मेरा वर्जन है अब तक तो, जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, जो किताब में पढ़ा मैंने कहीं। अब ये मैंने ऐड किया। वहां पे कुछ लोग थे प्रेस वाले। जब
माइकल फेल्प्स 8 गोल्ड मेडल जीत गए तो कहते हैं कि मस्ट बी योर लकी डे, भाई किस्मत ने जिता दिया आपको। तो जब उसने ये सुना कि किस्मत ने जिता दिया, माइकल फेल्प्स को बहुत बुरा लगा साहब। कहता है इधर आओ बताता हूं किस्मत ने क्या दिया मुझे। कहता है मैं इस इवेंट के लिए पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा था और पिछले 4 सालों में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है 4 सालों में। और अगर आपका गणित अच्छा है, इसका मतलब है तकरीबन 8 घंटे डेली बिना एतवार के। और वो उसको कहता है, माइकल फेल्प्स कहता है कि आप अगले 4 साल के लिए 8 घंटे डेली पानी में बैठ जाओ, आपका जिस्म सुकड़ जाएगा। पूछता है क्या मुझे किस्मत ने जिता दिया है? क्या मुझे किस्मत ने जिता दिया है? साहब ऐसा है, कहता है कि एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। यस नो? बोले जाके देख के आओ उनकी जिंदगी। 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। और जानते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करना है खुद, जो भाग्यवादी होते हैं, कहते हैं भाग्य में जिता दिया साहब। कहता है भाग्य ने जिता दिया। जो भाग्यवादी होते हैं वो कुछ होने का इंतजार करते हैं, जिंदगी में कभी कुछ करके नहीं जाते हैं साहब। हेलो, कभी कुछ करके नहीं जाते हैं, वो कुछ होने का इंतजार करते हैं। मेरे को एक बात बताइए कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो आप एक बात बताओ मुझे, शनि अमेरिका क्यों नहीं जाता भाई?